परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है कि लोगों के मन में इतनी गांठें पड़ी हुई है, तो ये मन की गांठों का क्या परिणाम होता है? क्या मन की गांठें जो है वो बीमारी का कारण बन सकती है? क्योंकि मनुष्य जो है आज छोटी छोटी बातों को मन में रख लेता है और घर के ही बंदों से एक दूसरे से वो गांठें बनाता रहता है और मन के अंदर बात रख रख के वो बात का बतंगड़ बनाता है। तो आप बताइए कि ये चीज़ का क्या इफेक्ट आता है? देखो, रोग का मूल कारण तो मन ही है ना। मन के कारण जो नेगेटिविटी आत्मा में भरी पड़ी है, मन जो है, मन जो इधर उधर विचलित होता है, कभी देह और देह के संबंधों के बारे में मन सोचता रहता है और परचिंतन मन करता रहता है ना, अकेले में बैठकर भी परचिंतन करता रहता है और दूसरों के ओपिनियन उल्टे सुलटे अपने ओपिनियन अपने मन में चलते रहते हैं। तो मन के अंदर जो ओपिनियन चलते हैं उसको मन की गांठ कहते हैं, दूसरी आत्माओं के प्रति। दूसरी चाहे देह और देह के संबंधी हो या यार दोस्त हो, कोई भी हो, उनके प्रति। तो ये मन की गांठ जो है, मन की गांठ आत्मा में बन जाती है। एक गांठ माना किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व्यू बना लेना, किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव व्यू बना लेना, ये मन की गांठ हो जाती है। मन में एक पक्का निश्चय हो जाता है कि ये दुराचारी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये गांठों के कारण मन के अंदर नेगेटिविटी आती जाती है और मन के अंदर नेगेटिविटी आती जाती है तो आत्मा की पावर बहुत वेस्ट हो जाती है। आत्मा की पावर वेस्ट हो जाती है तो आत्मा धीरे 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 करके आत्मा की पावर वेस्ट हो जाने के कारण, क्योंकि आत्मा के अंदर ही मन है ना, मन के द्वारा पावर वेस्ट होती है। मन जितना संकल्प चलाती है जो, तो आत्मा की पावर नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव हो जाती है तो नेगेटिव ओरा बनता है उसका, और नेगेटिव ओरा बनता है तो नेगेटिव वाइब्रेशन बनते हैं उसके, और लोगों को उनसे भी नेगेटिव जाती है, लोगों का भी और नेगेटिव है। मन में किसी के प्रति जो नेगेटिव सोचा, तो उनको नेगेटिव सोचोगे तो उसके प्रति भी नेगेटिव सोचना माना एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। सोचा माना उनको याद किया तो तुम्हारे संकल्प उसके फेस को याद किया तो तुम्हारे संकल्प उसके प्रति गए नेगेटिव व्यू लेकर, नेगेटिव सोच लेकर, तो उसके प्रति संकल्प गए तो वो भी नेगेटिव है। तो उसके ओरे में गए तो उसका ओरा भी नेगेटिव है, तो उसके ओरे में से संकल्प जो गया है तो एक्शन का रिएक्शन वापस तो आएगा ना, तो तुम्हारे में आएगा वापस नेगेटिव लेकर आएगा। तो ऐसी तरह दिन में जितने भी संकल्प चलाते हो, जितने भी सोच चलते हो, वो जितने भी संकल्प चलते हो, वो जहां भी जिसको तुम याद करते हो, इतने संकल्प नेगेटिव भर के ले आता है। क्या आता है? पूरे दिन में कितने नेगेटिव संकल्प चलते हैं आप सोच लो। पॉजिटिव तो मैं समझता हूं कि परमात्मा की याद में पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के पावर लेना एक पॉजिटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में? बाबू जी, कई बार मनुष्य फॉर एग्जांपल कि ये सोचता है कि इस बंदे ने मुझे मेरे बुरे समय में हेल्प नहीं किया, और ये जो चीज़ें हैं वो गांठें बन जाती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक बात बताऊं, मृत्यु लोक में छोटी छोटी बातों में लोग, तुम 100 बार उसको हेल्प करोगे, एक बार नहीं किया ना, तो वो 100 बार तुम्हें हेल्प किया वो नहीं मानेगा, मगर एक बार नहीं, वो नहीं तूने नहीं मुझे हेल्प किया। तो ये छोटी छोटी बातों में देह और देह के संबंधियों में, चाहे भाई बहन हो, पिता पुत्र हो, भाई बहन जो भी है, मतलब पति पत्नी भी हो, या परिवारों में, या देह के संबंधों में, या यार दोस्ती में, जहाँ जॉब करते हैं वहां बॉस में, ये सब ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में नेगेटिव वाइब्रेशन भरा पड़ा है, वायु के एक एक सेल में नेगेटिव भरा पड़ा है, सभी के नेगेटिव वायुमंडल से ही नेगेटिव वायुमंडल बना हुआ है, वो श्वास में जा रहा है। तो इससे बचने के लिए अब आप पूरे दिन में कितने नेगेटिव संकल्प चलाते हो, तो नेगेटिव सोच के वाइब्रेशन से तुम्हारा पूरा कितना नेगेटिव बनता जा रहा है। तो सोचो, तुम जितना नेगेटिव सोचता है इतना तुम्हारा विक्रम बनता जा रहा है। सोचना में पाना कर्म है ना, तुम जो सोचोगे वही पाओगे। तुम इसलिए मन की गांठों को दूर करने के लिए सबको तुम ज्ञान मार्ग में चलो। ज्ञान, परम ज्ञान क्या कहता है? तुम स्व को पहचानो। ये तो मृत्यु लोक है, ये तो मृत्यु लोक में भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार, तो कह देते हैं ना। तो और एक ब्रह्मांड का एक ज्ञान है शास्त्रों में, तो इससे बेहद का ज्ञान लो, परम ज्ञान लो, आत्मस्वरूप बनो पहला। बाबू जी, ये मन की गांठें बीमारी कैसे पैदा करती है? मनोरोग कैसे पैदा? हाँ, तो जो मनोरोग आज देख रहे हैं बढ़ रहा है। पहले मनोरोग इतना था? पहले नहीं था। तो मनोरोग के कारण लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ही दुखी हैं। लोग चिड़चिड़े बन जाते हैं, मनोरोग के कारण सुसाइड कर लेते हैं। ये मनोरोग, मगर इसके कई कारण है ना। इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं बड़ी बड़ी रख लेते हैं। क्या करते हैं? कभी बस मेरा लड़का ये बने,
और लड़के में कैपेसिटी नहीं है और फिर माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो कई स्टूडेंट बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। तो मनोरोग पैदा कर मतलब सुसाइड करने का कारण, मनोरोग पैदा करने का कारण अपनी इच्छाएं बड़ी बड़ी रखने से इच्छाएं पूरी नहीं होती। आत्मा की कैपेसिटी नहीं है इच्छाएं पूरी करने की, तो इच्छाएं पूरी नहीं होने के कारण वो लोग मनोरोगी बन जाते हैं। अपने अंदर भय पैदा हो जाता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मगर ये सभी को छोड़ दो और ज्ञान मार्ग में अपने आप को स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप बनो। आत्मस्वरूप बन के तुम अपने आत्मा में पावर डाउन हो गए हैं, आत्मा में पावर आएगा, आत्मा में पावर आएगा तो मन ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन माना योग। तो वो मैं कई वीडियो में योग की विधि बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करता। इसलिए ये तो मन की गांठ तो निकालनी पड़ेगी। तो मन कहाँ प्रभाव करता है? मन के कारण कारण शरीर प्रभावित होता है। मन के कारण कारण शरीर में अनेकों जन्मों का नेगेटिव जो संकल्प होता है वो सब रिकॉर्ड हो जाता है कारण शरीर के अंदर। अनेकों जन्म का रिकॉर्ड कारण शरीर में भरा पड़ा है। और वो कारण शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर में आता है, सूक्ष्म शरीर से भी स्थूल शरीर में आता है, फिर रोग का कारण बनता है, रोग का कारण फिर स्थूल शरीर। जैसे मन की इफेक्ट तन पर पड़ती है, तन की इफेक्ट फिर मन पर पड़ती है। तन खराब होता है तो फिर मन को विचलित कर देता है, मन को चिड़चिड़ा कर देता है। तो ये सब मन की गांठें से परे हो जाओ ये सब, क्योंकि इसका एक ही रास्ता है, मन को लगाओ। तुम मन को काम दो ना, मन को काम दो। तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करने में मन को लगा दो, तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेगा तो पावर आएगा। तो मन को बदल दो ना, मन को बदलो। पहले मन को परिवर्तन करोगे तो बुद्धि बदल जाएगी। मन को पवित्र करो तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो कई वीडियो में मैं कह चुका हूं, मन ही सारे रोगों का कारण है। क्या जी, मन ही। रिसेंटली एक बापूजी का वीडियो बना है, आत्मा क्या है। आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का साक्षी कैसे है, ये वीडियो का टाइटल है पार्ट 1 और 2। उसमें से जो पार्ट 2 है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो है, वो आपको हर एक को देखना चाहिए। 24 मिनट का वीडियो है, तो ये ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि आत्मा जो है वो साक्षी कैसे बन सकती है, और ये जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर से आत्मा अलग कैसे है, जो बापूजी ने गहराई से बताया था। और इसके साथ जो है हमारा इस वीडियो के एंड में आपको मेडिटेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर से आपको ये पूरे वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो बापूजी ने अभी बताए हैं। हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 150 वीडियो है, उसका भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। बापूजी इसमें कुछ कहना चाहेंगे? और बस मैं तो यही कहूँगा, देखो मन को बदलो। पहले मन को पवित्र बनाओ तो बुद्धि बदल जाएगी, संस्कार बदल जाएगा सर। मन को लगाओ ऑलमाइटी ऑथोरिटी की याद में। वो कई बार मैं कह चुका हूँ, ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो उससे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो तो आत्मा में पावर आएगी, तो मन बदल जाएगा। मन बदल जाएगा तो सारी दुनिया अंत में तुम जिसको याद करोगे उसके के पास चलो जाओगे, ऊँट परम धाम में चले जाओगे। बस यही कहूँगा। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।